नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 21 साल की लड़की का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपने हाथ को रीड कराना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जिस तरीके का इनका हाथ मुझे दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क रेखा देखी जाए इनकी तो एक बहुत ही लंबी मस्तिष्क रेखा और मजबूत मस्तिष्क रेखा जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, ये तो है बहुत अच्छी। अब यहाँ पर जब मस्तिष्क रेखा की स्थिति ये हो तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो क्या कि ये बहुत इंटेलिजेंट होंगी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज़ है ज़िद्दी भी होंगी, मतलब आपका नेचर कहीं ना कहीं ज़िद पे भी जाएगा। उस चीज़ का आपको बहुत 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 ध्यान रखना है। ज़िद के चक्कर में, मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ, ज़िद के चक्कर में हो सकता है मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आएँ। दूसरा, एडजस्ट होना अभी से ही सीखो। रीज़न बता रही हूँ, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों में गैप बहुत है। 90% जिन लोगों के इस तरह का गैप होता है, स्पेशली लड़कियों के, जब गैप होता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। जो है वो मैं अभी बता रही हूँ। होगा क्या, मैं अभी बताती हूँ आपको। होगा ये कि आप झुकोगे नहीं, और ना झुकने की वजह से, उस ज़िद की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, झगड़े बढ़ सकते हैं। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ। अभी किसी साल के हो, अपने इस नेचर में परिवर्तन करने की कोशिश करना, और मैरिज अगर अच्छी चलानी है तो ये चीज़ तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी, झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। वरना आज लिख कर रख लो कागज़ में, मैं आपको अभी बता रही हूँ, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन रेखा बहुत प्रबल नहीं है, स्वास्थ्य बहुत मजबूत नहीं दिखता है आपके हाथ के अंदर से। और स्वास्थ्य मजबूत नहीं दिखता है तो उस केस में क्या है कि कभी कुछ लगा रह सकता है। जीवन रेखा एक टाइम पर ब्रेक भी हो रही है। ये देखिए, ये जीवन रेखा ऐसे चल रही है और ये यहाँ पर ब्रेक भी हो रही है। अब जीवन रेखा अगर इस तरह से ब्रेक होती है तो लाइफ के इस टाइम पीरियड पे, जो कि मैं भी आपको निकालना सिखाऊंगी, इस टाइम पीरियड पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो सकती है। एक बार ऐसा हो सकता है कि मरते मरते बचे, पीछे से लाइन चल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली बच जाते हैं, ऐसे लोग बचने का योग बन जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर कि जिसमें आपको लगेगा कि बस गए अब तो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य को आप अगर ठीक रखने की कोशिश करते हो, लाइक आप हनुमान बाहुक करो, उसके लिए महामृत्युंजय का मंत्र अपने लिए किया करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंत्रों में बहुत पावर होती है, अभी से ही करना शुरू कर दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 4 5 दिनों से, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मजबूती नहीं है ना। अभी तो फिर अभी से ही करना शुरू करो तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। और महामृत्युंजय से यहाँ पे जो ब्रेक आ रहा है, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ ना आके छोटे में ही निकलने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, अब बात करो कि ये एज क्या रहेगी लगभग। ठीक है, तो क्या करो, 10 डॉट लगा दो यहाँ पर, 10 बारीक बारीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 डॉट्स में अपनी इस भाग को ले लो। जहाँ 10 डॉट्स यहाँ पे भी लगाओ, और जहाँ दोनों के 10 डॉट्स मैच कराएं, राइट। यू मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, तो आराम से समझ लो कि 10 डॉट यहाँ लगाए, 10 डॉट यहाँ लगाए, इसको मिला दो, 21 वर्ष का समय बनेगा। अब 10 डॉट आगे लगाओ। ठीक है, तो हमें पहला जो पड़ाव है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम ये मैचिंग करा लेते हैं। स्केल से मैच करा दो इसे। 42 ईयर्स, देन अगेन 10 डॉट, 63 ईयर्स, और फिर देन 84 ईयर्स। इस तरीके से 10 डॉट में अपनी जीवन रेखा को बांट दो। अब देखो, 21 से और 42 के बीच में 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 है ना, 2 साल का लगभग पीरियड बैठेगा। यहाँ पर ये देखना कि भाई कहाँ पर ये टाइम पीरियड आ रहा है, उस समय विशेष रूप से सतर्क रहना। अब बात करती हूँ आपकी हार्ट लाइन की। देखो, मस्तिष्क रेखा आपकी मजबूत है तो पढ़ने में होशियार बहुत हो गई है, लेकिन हार्ट लाइन कैसी है, चेंदार, तो इमोशनल बहुत रहेंगे, चीज़ें बहुत जल्दी टच करती होंगी, सेंसिटिव बहुत रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो छोटेपन में, बचपन में मैं कहूँ तो हो सकता है डरते भी हों अकेले रहने से, अकेले बैठने से, ऐसी भी स्थितियाँ हो सकती हैं। बहुत करेजियस नहीं हो सकती ये, मतलब उस मामले में, क्योंकि हार्ट लाइन चेनदार है। ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग, चीज़ें बड़ी जल्दी दिल पे लग जाती हैं। अब ज़रा आपकी फिंगर्स की तरफ भी आते हैं। देखो, फिंगर्स इस तरह से तो बहुत मजबूत है, बट मुझे लंबाइयाँ देखनी है फिंगर्स की। ओके, फिंगर की लंबाई के हिसाब से भी देखूँ तो सूर्य की जो फिंगर है आपकी, ये अच्छी खासी लंबी है। सूर्य की फिंगर लंबी है, पोजीशन अच्छी दिला देती है, लेकिन पोजीशन के लिए हमें
भाग्य रेखा भी देखनी होती है। तो चलो पहले भाग्य रेखा की तरफ ही आ जाते हैं। हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, इतनी सी उम्र में इतनी सारी राहु रेखाएं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। थोड़ा सोचना कम करो, ठीक है। हो सके तो चांदी पहनो। और ये जो भाग्य रेखा है ये डिफ़िकल्ट साइड पे ही जा रही है। अब यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, करीब करीब एज अभी तो ठीक ठाक सी भाग्य रेखा चल रही है। अभी तो 21 साल के, अभी तो बिल्कुल सही भाग्य रेखा चल रही है। लेकिन जहाँ आप बैठोगे 25-26 में, वही हमारा मैरिज का टाइम है। नीड टू बी मोर केयरफुल, करियर बनाने का टाइम है। हमारी भाग्य रेखा रुक रही है। अब आप अपने हाथ में खुद देखो, ये 30 साल का पॉइंट होता है। ये भाग्य रेखा यहाँ, ये दोषा की ये चल रही है। उसके बाद ये साफ नहीं चल रही, ठीक है ना। उसके बाद ये साफ नहीं चल रही। तो ऐसा नहीं होगा कि भाग्य रेखा नहीं है तो हमें मिलती नहीं है चीज़ें, बट भाग्य रेखा नहीं होती है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। हमें दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर करके चीज़ें मिलेंगी, वो स्थितियाँ बनेंगी। और भाग्य रेखा का अचानक टूटना कोई ओब्वियसली अच्छा योग तो है नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की भाग्य रेखा बढ़िया चल ही नहीं रही। 2 मंत्र बताती हूँ। एक होता है श्रीम मंत्र, लक्ष्मी जी का मंत्र है। दूसरा मंत्र है लक्ष्मी सूक्तम, ये ज़रूर किया करो। भाग्य कर्म से बनता है शनिवार वाले दिन, क्योंकि ये शनि पर्वत पे जाती है, ठीक है। ये शनि पर्वत है, ये हमारा शनि पर्वत है, ठीक है। ये शनि पर्वत पे ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। स्पेशली शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाया करो। चींटियों को आटा चीनी डाला करो। शनिवार के दिन काले तिल दान कर सकते हो आप। काले तिल के अलावा आप सरसों का तेल भी दान कर सकते हो। आप नमक दान कर सकते हो। कोई लोहे की चीज़ दान कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें दान करना शुरू करो। और स्पेशली इन सब में बेस्ट है किसी भूखे को खाना खिलाना, ठीक है, वो करो। नहीं तो 25 साल के बाद भाग्य थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे जाएगा। भाग्य रेखा साथ नहीं देगी तो होगा क्या कि आपकी हर्डल्स बढ़ जाएंगी। ये सब चीज़ें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आने वाला समय उसे आप अभी से बेहतर कर सको, उसके उपाय अभी से कर सको। तो फिर वो चीज़ें जो बहुत बड़े लेवल पे दिख रही थी वो छोटे लेवल पे हो जाए और आराम से स्मूथ चीज़ें निकल जाए, राइट। ये सब कुछ आपको खुद ही करना है, इसके लिए आपको मुझे कुछ पे नहीं करना है। अब ये सब कुछ आपको खुद ही करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके सूर्य माउंट की। अब सूर्य माउंट पर इनके क्या है, होनी चाहिए थी कोई स्ट्रेट परफेक्ट लाइन। वो परफेक्ट लाइन भी नहीं नज़र आ रही है, जो कि हमारी गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के लिए भी देखो, सूर्य की उंगली बहुत मजबूत है, उस हिसाब से तो हम सूर्य में प्लस में हैं। लेकिन सूर्य के नीचे रेखा होनी चाहिए। अगर ये साइन, ये जो एक साइन मुझे दिख रहा है, ये इस तरीके से क्लियर है, तब तो कोई रेखा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फिश का साइन है, ये बहुत हाई पोजीशन दिखा देगा। लेकिन अभी ये साइन मुझे बहुत क्लियर नज़र आ नहीं रहा है, उतना क्लियर नहीं है। बस एक ऐसा लग रहा है जैसे आभास है जो कि बनता हुआ दिख रहा है। ये इस तरीके का साइन अगर ये बन गया, फिर तो रेखा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं बनता है तो स्ट्रगल बढ़ेगा। आपको आदित्य हृदय स्त्रोत करना चाहिए अगर करियर में, जॉब में आगे बढ़ना है तो। उगते हुए सूरज को देख सकते हो, सूरज को जल चढ़ाया करो, अपने पिता की सेवा किया करो। पिता के साथ संबंध अच्छे जितने रखोगे उतना ही करियर जो है शाइन करेगा आपका। मैरिज लाइन बहुत ध्यान से, मतलब मैं बहुत साफ बोल रही हूँ, मैरिज बहुत ध्यान से करना है, बहुत पत्री वगैरह मिला के करना है, ठीक है। उसमें मुझे दिक्कतें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इनके उल्टे की हाथ की बात करूँ तो इनके फर्स्ट फिंगर ही लंबी हो गई है। फर्स्ट फिंगर यानी कि तर्जनी की फिंगर, ये पोजीशन तो तुम्हें बहुत हाई दिला सकती है, लेकिन साथ ही साथ अहंकार का भाव भी देगी कि मैं इतनी हाई पोजीशन पे हूँ, वो चीज़ का भाव आएगा। अगेन वो मैरिज के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। दोनों ही हाथों में वही साइन है, दोनों ही हाथों में ये अलग अलग चल रही है। और यहाँ पर ये उंगली का बड़ा होना थोड़ा अहंकार तो देगा ही देगा, उसमें तो कोई दुराई नहीं है। एक होता है आई एम करेक्ट, एक होता है ओनली आई एम करेक्ट। तुम्हारे अंदर भाव आएगा धीरे धीरे उम्र के साथ, ओनली आई एम करेक्ट, वो खतरनाक हो जाएगा, उससे बच के रहना। मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में बहुत प्रबल, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हार्ट लाइन दोनों ही हाथों में छोटी, ठीक है। तो दिमाग से ज़्यादा काम लोगे, दिल से कम काम लोगे, लेकिन सेंसिटिव रहोगे। कोई कुछ भी बोलेगा तो बहुत जल्दी लग जाएगा, बहुत जल्दी चुप जाएंगी बातें, ठीक है। अभी तो पापा के घर होगे, 21 साल की उम्र है, अभी तो क्या ही चुभेंगी, लेकिन ग्रेजुअली देखोगे कि बाहर जब निकलोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ। भाग्य रेखाएं उतनी प्रबल नहीं हैं, तो भाग्य रेखाओं के लिए श्रीम और श्री सूक्तम और किसी न किसी भूखे को शनिवार को खाना खिलाना नियम बना लो। बस 2 रोटी बनाइए और अपना किसी न किसी को खिला दी, ठीक है।
बिज़नेस के कोई ख़ास मुझे इसमें योग नहीं नज़र आ रहे हैं आपके हाथ में। जॉब के योग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जॉब हाई प्रोफाइल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको भाग्य रेखा और सूर्य दोनों पर काम करना पड़ेगा। जहाँ भाग्य रेखा और सूर्य दोनों आपने प्रबल कर लिए तो फिर आपको पोजीशन बहुत अच्छी मिल सकती है। बॉस की तरह रहोगे हमेशा, वो चीज़ तुम्हें मिल सकती है, वो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। सूर्य की फिंगर यहाँ वाले हाथ में, उल्टे हाथ में ख़राब हो रखी है। अब देखो यहाँ पर बुध की उंगली भी छोटी हो रही है। बुध की उंगली छोटी होगी तो तुम्हारी वाणी से किसी को कष्ट हो सकता है। बहुत सोच समझ के बात करना। और क्या है कि तुम अपनी बात समझा ही नहीं पाओगे, इरिटेट जल्दी हो जाओगे। माने तुमने बात कही, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन तुम बात कहोगे तो तुम इरिटेट जल्दी हो जाओगे और तुम्हारी बात सामने वाले तक पहुंचेगी ही नहीं, तो वो चीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ को भी हमें इम्प्रूव करना है अभी। सही, बुध पर्वत को इम्प्रूव करो। बुध की जो उंगली छोटी है, बुध के लिए हम क्या कर सकते हैं, गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। गणपति जी के मंदिर में बुधवार के दिन लड्डू चढ़ा सकते हैं और हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। मूंग की दाल पंछियों को डाल सकते हैं। इस तरीके से हम अपना बुध ग्रह मजबूत कर सकते हैं। जिनके बुध मजबूत हो जाते हैं उनकी वाणी में भी पावर आ जाती है, उनके व्यापार भी अच्छे चलते हैं। तो इस तरीके से ये आपके हाथ की प्रेडिक्शन है। कुल मिलाकर बुद्धिमान बहुत हो, सेंटिमेंट्स में बहुत जल्दी बहोगे। मैरिड लाइफ को लेकर अभी पॉइंट्स निगेटिव में चल रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना। हमें बहुत 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 नप के चलना है मैरिज में, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा झुक के तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुमने ज़िद रखी ज़्यादा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी मैरिड लाइफ में। ठीक है, तो ये है आपके हाथ की प्रेडिक्शन। और आप जो भी सवाल पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। मुझे मैसेज करना, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ।